वंदे वररूपिणीं ध्यायेद्यां समर्पयामि गन्धाद्भि सम्पूज्यः तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वन्मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशोनुगीयते गन्धाद्भि सम्पूज्यः। अक्षत छोड़ दीजिएगा, पशु छोड़ दीजिएगा। अक्षतों सस्वलसृष्ट कुंकुमांताक्षोभिता मया निवेदिता भक्त्याग्रहाण परमेश्वर। पुष्पमाला माला अपना करवा दीजिएगा। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। व्यासभोजनं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणिधे वासिष्ठाय नमो नमः। हाथ जोड़ के नमस्कार निवेदन कर दीजिएगा। संसार सागरे मगनं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात् मामुद्धर भवार्णवात्। नमस्कारं निवेदयामि परमपुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, दाऊ जी राज महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गंगे मात की, सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधेश्याम। जय श्री राधे। आइए हरिद्वार के इस पावन क्षेत्र में माँ गंगा की पावन सन्निधि में एवं श्रीमद् जगद्गुरु पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी महाराज के सानिध्य में कुंभ पर्व में चल रही श्रीमद् भागवत कथा, इसका आज तृतीय दिवस आरंभ होने जा रहा है। हम इस तृतीय पुष्प को गंगा माँ के चरणों में सभी मिलकर अर्पित करेंगे। आइए सभी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने मन और वाणी को ले चलते हैं जो व्यास जी की तरफ। उसे निवेदन करें कि उन्होंने कली करो ध्वंसनी कली मनोरंजनी भगवान की गौरव गाथा का सब पालन करवा करके ये अनुग्रहित करें, हमारे भक्ति और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करें। पूज्य व्यास जी महाराज। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गौरी शंकराभ्यां नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री भगवत्यै राजराजेश्वर्यै नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
वन्दे गुरुपरम्परा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविचिनुतं शरण्यम् त्यातिहं प्रणतपालभवाभिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा धर्मिष्ठमार्यवचसा यदगावरण्यम् मायामृगं दैत्यैप्सितमन्मदा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् प्रह्लादनारदपरा शरपुण्डरीका व्यासाम्बरीशशुकमौनकभीष्मदाभ्याम् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादि पुण्यानि मां परमभागवतां नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो निर्मायशेते यदमूषु पूषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् सोऽलङ्कृतेश्च भगवान् वचांसि राधा मेरी स्वामिनी है मैं राधे तेरदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की गंगा मैया की मनसा मैया
परात्पर अखिलेश्वर करुणावरणालय भक्तवांछाकल्पित तडिद्वित विनिंदित पीतांबरधारी नंदनंदन यशोदानंदन वसुदेवनंदन देवकी नंदन परमानंद कंद चिन्मूर्ति राधा रमण बाधा हरण समस्त प्राणियों पर अहित की कृपा करुणा वृष्टि करने वाले श्री बालकृष्ण भगवान की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए अहो भाग्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के पावन सन्निधि में एवं कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य स्वामी श्री जी के चरणों में कोटिशा बंधन करते हुए संगीत बंधु एवं इस कथा पांडाल को भक्ति स्वरूपा माताएं एवं पितृ स्वरूपा बंधुओं विप्रों के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी के हृदयस्थ परमात्मा श्री बालकृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए नित्य के भांति अपने मन को भागवत भागीरथी में स्नान से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे, पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 थाली की सेवा करते हुए कल की कथा में हम आप सभी श्रवण किए महाभारत के सुंदर प्रसंग को श्रृंगी ऋषि के श्राप से राजा परीक्षित गंगा के पावन तट पर आकर बैठ गए थे और उनके पुत्र जन्मेजय ने एक सुंदर सिंहासन ला के रख दिया और उन्होंने एक निवेदन किया, जो कोई भी मेरे पिताजी के प्रश्नों का उत्तर देंगे वे आकर इस सिंहासन पर बैठ जाएंगे। सुखदेव जी महाराज आकर आसन पर बैठे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया है
और प्रश्न किया है कि म्रियमाणस्य को धर्म, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई परीक्षित अकेले मरने वाला तो है नहीं, प्रत्येक प्राणी मरने वाला है और प्रत्येक क्षण मर रहा है। इसलिए लोक हित प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए कि बर्यानि शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मविसम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। कि राजा, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है। तुमने लोक हित के लिए प्रश्न किया है, लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है। और बंधुओं, तुम तो इतने भाग्यशाली हो कि जो मां के गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार कर लिए। इसलिए हे परीक्षित, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम भगवान के अहेतु की कृपा पात्र नहीं हो। तुम पूर्ण कृपा पात्र हो कि जो संसार लोक के हित के लिए ऐसा प्रश्न कर रहे हो। और बंधुओं, प्राणी मात्र का एक ही धर्म है कि जन्म लाभा पुरः पुंसां अन्ते नारायण स्मृति। प्राणी मात्र का एक धर्म है कि महाराज, मृत्यु के समय में भगवान की स्मृति आ जाए, भगवान का स्मरण हुआ है। लेकिन भैया, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई। बहुत समय तक नाम का आश्रय लेकर भी अंत समय में वाणी से, जिह्वा से भगवान नाम नहीं निकल पाता। और उन्होंने मोक्ष के विषय में पूछा है, तो यहाँ पर सत्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के विषय में सुखदेव जी ने बताया है कि राजन, तुम मुक्ति की बात करते हो, अभी तो तुम्हारे पास में 7 दिन शेष हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। मुक्ति तो मैं चुटकी में दे सकता हूं। वो कैसे? बोले, मृत्यु की अंतिम सांस चल रही हो, प्राणी मरणासन्न पड़ा हो, एकदम अंतिम सांस लेने ही वाला हो, उस समय भी उसके कान में जाकर वो कह दे नारायण, तुम्हारा वो भी मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोले श्री राधे। तो मुक्ति की बात क्या करते हो? खटवांग राजा का नाम तुमने सुना है, जिन्होंने अपनी मुक्ति मात्र 2 घड़ी में कर ली। इसलिए मुक्ति की बात मत करो। 2 प्रकार की मुक्ति है, एक सत्यो मुक्ति है, एक क्रम मुक्ति है। सत्यो मुक्ति वह है कि जीव ब्रह्म का ध्यान करता हुआ तुरंत उस परमात्मा में अपने ज्योति को मिला दे योग क्रिया से। और क्रम मुक्ति है कि अपने वायु के गुदा द्वार से नाभि मंडल में, फिर हृदय चक्र में, फिर उसके बाद में कंठ में, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्रार्ध से ऊपर भगवत प्राप्ति करना। ये क्रम मुक्ति है। अब सत्य मुक्ति, क्रम मुक्ति को आप ऐसे समझो, जैसे कोई व्यक्ति हरिद्वार से बनारस के लिए जाना हो, ट्रेन का टिकट हो, तो ट्रेन में बैठेगा, 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन, ऐसे अनेक स्टेशनों को पार करते हुए अंतिम में वो वाराणसी स्टेशन प्राप्त कर लेगा। और सद्यो मुक्ति सीधा यहाँ हैदराबाद, देहरादून से बैठेगा प्लेन में और वाराणसी
क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से दो मुक्ति के विषय में बताए। आगे चलकर एक बार भगवान नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए हैं और भागवत में इसी क्रम में जिस प्राणी को जिस कामना हो उस कामना से वो भागवत यदि श्रवण करे तो भागवत ने बताया है कि यदि आपको विद्या की कामना हो तो भगवान शिव की उपासना करें। यदि आपको राज्य की कामना हो तो मनुओं की उपासना करें। यदि ब्रह्मवर्चस्वी होना चाहता हो, कोई ब्रह्म तेज प्राप्त करना चाहता हो तो बृहस्पति की उपासना करें। इस प्रकार अलग अलग उपासना का भी भागवत में बताया गया है। एक बार ब्रह्मा जी बैठे हुए ध्यान कर रहे थे कि नारद जी अपने पिताजी से मिलने के लिए गए और वहां पर पिताजी को बैठा ध्यान में पाकर नारद जी आश्चर्यचकित हो गए कि मैं आज तक अपने पिताजी को ही जगत गुरु मानता था, इस विश्व का कर्ता धर्ता मानता था, लेकिन हमें तो लगता है कि पिताजी के ऊपर भी कोई पद है जिसका ध्यान मेरे पिताजी कर रहे हैं। तो नारद जी प्रणाम करके अपने पिताजी से प्रश्न करते हैं कि देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्व निदर्शनम्। नारद जी ने कहा है पिताजी, मैं आपको ही जगत का कर्ता धर्ता और एक जगत गुरु मानता हूँ, आप ही मूल हो, लेकिन आप भी किसी का ध्यान कर रहे हो, इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है वो कौन है जिसका आप ध्यान कर रहे हो, आप मुझे बताने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद जी, यद्यपि माया के वशीभूत होकर प्रत्येक प्राणी मुझे ही जगत गुरु मानता है, जैसे संसार में पिता पुत्र का पालन करता है तो पुत्र पिता को ही सब कुछ मानता है, पिता को ही जगत गुरु मानता है। वो पुत्र ये नहीं जानता कि वो पिता भी किसी की कृपा से किसी के करुणा से जगत का, हम सभी का पालन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। मुझे जगद्गुरु कहते हैं लोग, भगवान की माया से मोहित होकर संसार के लोग मुझे ही जगद्गुरु कहते हैं। यद्यपि इस जगत को चलाने वाले आदि नारायण परम पुरुष परम परमात्मा है, जो इस जगत का संरक्षण, पालन और संहार करते हैं। और भगवान मनुष्य देह लेकर हम प्राणियों का उपदेश करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी बता ही रहे थे कि नारद जी ने प्रश्न किया कि आप किसके बल पर ये जगत का सृजन करते हैं। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि पूरा संसार जलमग्न था, एक परमात्मा ही बटस्य पत्रस्य प्रदेशयामि, उस जल में पत्र
श्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, तो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले और वो कमल पत्र आकाश में जाकर जब खिला तो उसमें ब्रह्मा जी प्रकट। ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे तो उनके चार मुख हो गए। सोचने लगे कि मैं कौन हूं। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य निवेदन करते हैं, ये केवल ब्रह्मा जी का प्रश्न नहीं है, अभी तो प्राणी मात्र का यही प्रश्न है। क्या कि कस्त्वं को हम कुत आयातः कामे जननी को में काकः। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है, मेरे माता कौन है, मेरे पिता कौन है। प्राणी मात्र का यही प्रश्न होना चाहिए, सभी को अपने आप से यही प्रश्न करना चाहिए। तो प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे मैं कौन हूं। सोचते सोचते उस नाल दंड के नीचे गए और नीचे गए महाराज तो बहुत समय बीत गया, पता नहीं चला। फिर से ऊपर आकर बैठ गए। जल में बैठे हुए थे, इसलिए जल का जो ध्वनि है, किसी नदी के तट पर, समुद्र के तट पर जाएंगे तो जब जल तट से टकराता है तो दो शब्द निकलता है, थप 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 थप, पानी का। तो ब्रह्मा जी को लगा कि तप करना चाहिए, तप करना प्रारंभ कर दिया। अब तप करते करते भगवान ने आकाशवाणी किया कि ब्रह्मा जी, मैं आपको दर्शन दूंगा, लेकिन अभी भजन और करो। भजन करते करते इतने पुष्ट हो गए महाराज कि भगवान प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी ज्ञान दिए। ये 4 श्लोकी भागवत है, 4 ही श्लोक में संपूर्ण भागवत का वर्णन कर दिया गया। तो नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। आइए हम आप सभी भी उस चतुश्लोकी भागवत को ध्यान से सुनें। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदस पश्चादहं यदेतच्च योषिष्येत सोऽस्म्यहं प्रीतेतं यत्प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा। यथा महाति भूतानि भूतेषु चावचेष्वं प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तदातेषु महेश्वः। एतावदेव जिज्ञास्यं तद्विजिज्ञासुनात्मनाम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तस्या सर्वत्र सर्वदा। इस प्रकार से परमात्मा ने ब्रह्मा जी को ये 4 श्लोक दिए। ये 4 श्लोक के जो अर्थ हैं, इन 4 श्लोकों में ही मानो संपूर्ण भागवत कह दिया। अर्थ की व्याख्या में यदि जाएंगे
तो हम समझते हैं कि 2 घंटे इसी में निकल जाएंगे। मानो परमात्मा कहते अहम एव समेवाग्रे, हे ब्रह्मा जी, इस अखिल ब्रह्मांड में जो दृश्य है और जो अदृश्य है वो सब कुछ मैं ही हूं, मुझसे परे कुछ नहीं है। और जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मैं ही दिखाई दे रहा हूं। सब में मैं हूं और सब मुझ में है। इस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने वही चतुश्लोकी भागवत नारद जी को प्रदान किए। नारद जी महाराज ने वही चतुश्लोकी वेदव्यास जी को दिया और वेदव्यास जी ने वही 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों की संहिता में वर्णित कर दिए, जो हम आप सभी के मध्य में विद्यमान है। बोलो भागवत भगवान की। तो यहाँ पे भागवत के 2 स्कंध रूपी पुष्प श्री भगवती राजराजेश्वरी माता के चरणों में समर्पित करते हुए 3 स्कंध में प्रवेश करते हैं। महाराज, वृंदावन के पावन कुलीन पर 2 परम भक्तों का मिलन होता है। दोनों ही परम भागवत हैं। एक यदुवंशियों के मंत्री हैं विदुर जी और एक कौरवों के मंत्री हैं। एक यदुवंशियों के मंत्री हैं उद्धव जी और एक कौरवों के मंत्री हैं विदुर। ये दोनों परम भागवतों का मिलन होता है। महाभारत की कथा आप सभी जानते हैं। जिस समय पांडव वनवास होकर आए, वनवास की यात्रा कर आए, कौरवों से कहने लगे कि महाराज आप मुझे मेरे हिस्से का राज्य मुझे दे दो। कौरवों ने मना कर दिया, नहीं देंगे, जाओ जो करना है करो। युधिष्ठिर आदि सभी पांडव आकर बैठे थे वन में। भगवान से कहने लगे कि केशव, अब आप ही उस दुर्योधन की बुद्धि को समझा सकते हो। तो अंतिम शांति दूत बनाकर भगवान कृष्ण को भेजा है दुर्योधन को समझाने के लिए। और भगवान जब दुर्योधन की सभा में आए, बहुत प्रकार के उपदेशों के द्वारा दुर्योधन को समझाए, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। क्या कहता है? हे केशव, सुच्याग्रे नहीं बदास्यामि बिना युद्धेन केशव। सुई के नोक के बराबर भी भूमि में नहीं दूंगा। यदि पांडवों में हिम्मत हो तो आकर युद्ध करें और युद्ध करके सारी पृथ्वी ले लें। दुर्योधन जानता था कि भगवान को 56 व्यंजन बड़े प्रिय हैं, तो पहले से ही भगवान के लिए सुंदर सुंदर पकवान बना के रखे हुए थे कि कृष्ण को भी भोजन करा के हम अपने पक्ष में कर लेंगे। लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने भगवान से भोजन के लिए निवेदन किया कि भगवान कहने लगे कि पीति भोज्यानि अन्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च संप्रेयसी राजन् न च आपद गताः। कि हे दुर्योधन, भोजन 2 ही परिस्थिति में होते हैं। या तो खिलाने वाले के हृदय में प्रेम है, या तो खाने वाले को भूख लगी और तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम नहीं है और मेरे पेट में तुम्हारे भोजन के लिए भूख नहीं है। इसलिए मेरा निमंत्रण तो आज विदुर काका के घर में है। मैं विदुर जी के घर जाऊंगा, वहीं पे मेरा भोजन का व्यवस्था
जैसे ही विदुर जी उस सभा में छिपकर भगवान का दर्शन कर रहे थे, सुने कि भगवान मेरे घर आ रहे हैं। मैंने तो बुलाया भी नहीं, फिर भी केशव आ रहे हैं। तुरंत महाराज बाजार की ओर दौड़ पड़े हैं नाना प्रकार के मिष्ठान खरीदने के लिए। और इससे पहले भगवान विदुरानी के द्वार पर पहुंच गए। किवाड़ी खटखट किया, विदुरानी नहा रही थी और जैसे वस्त्र आदि परिवर्तन करके बाहर आई है तो भगवान को देखी है। आज मानो कि उनके इतने वर्ष के तपस्या फलीभूत हो गए हैं और भगवान का दर्शन हो गया। प्रेम से बोले श्री राधे। भगवान कहने लगे कि काकी काकी कुछ खाने के लिए भूख बहुत जोर की लग रही है। अब तो विदुरानी भगवान के कहने का देर हुआ कि विदुरानी जी घबरा गई, क्या खिलाऊं, अभी तो भोजन भी तैयार नहीं। तो जिस वन में रहते थे विदुरानी जी, उस वन का नाम था कदली वन। कदली कहते हैं केले को। फटाफट गई और पके हुए केले के झाड़ तोड़ कर ले आए। हमारा भगवान को बैठाकर अपने पाटे पर छिलके छिल रही है और एक तरफ गुदा गुदा फेंके जा रहे, दूसरी तरफ छिलके दिए जा रहे। भगवान विदुरानी को देख रहे हैं एक टक ट्रेन से, और विदुरानी खिलाए जा रही है, भगवान खाए जा रहे हैं। इतने में विदुर जी नाना प्रकार के व्यंजन थैली लेकर आ गए और जैसे द्वार से देखा कि केले के कदली तो बाहर फेंके हुए, छिलके भगवान को खिला रही है। विदुर जी ने तेज से आवाज लगाया, अरे ओ विदुरानी क्या कर रही है? अरे भगवान को फल खिलाना चाहिए तो छिलके खिला रही है। जैसे विदुरानी का झटका, हो प्रभु क्षमा करना। भगवान आए और बोलने लगे कि काका जी आपने भी आके क्या भंग कर दिया भक्ति में, इतना आनंद आ रहा। विदुर जी कहने लगे, देखो प्रभु अभी आपके लिए सुंदर सुंदर ताजे ताजे लड्डू बने हुए थे, ले आया, लो खाओ। भगवान लिए, आनंद नहीं आया। बोले जो आनंद उस विदुरानी के छिलके में आ रहे थे वो आनंद इस लड्डू में नहीं आया। तो भैया भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थ के भूखे परमात्मा नहीं है। आप उन्हें क्या चढ़ाते हो इसकी महत्व ये नहीं रखता कि आप क्या चढ़ाते हो, महत्व ये रखता है कि आप किस भाव से चढ़ाते हो। मंदिर में हम जाते हैं, 10 रुपया को नारियल ले जाते हैं महाराज, और मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने 10 लाख रुपए की कामना करके नारियल तोड़ते हैं। भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं, ये 2-4 के नारियल ऐसे तोड़ लिए तो मेरा तो बैकुंठ ही नीलाम हो जाए। प्रेम से बोले श्री राम। इसलिए आप मंदिर में माला कैसा लेके जाते हो, दक्षिणा कितना चढ़ाते हो, नारियल कैसा लेके जाते हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप किस भाव से भगवान को उतारते हो। तो भैया प्रेम जगत में सार, विदुरानी के छिलके में प्रेम था। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की दुर्योधन
विदुर के जी के यहाँ से भगवान प्रसाद पाकर जाने लगे। विदुर जी को पता चला कि दुर्योधन ने भगवान की बात का भी अवज्ञा कर दिया, तो महाराज आए हैं। आकर भरी सभा में दुर्योधन को डांट लगाया है विदुर जी ने। दुर्योधन कहने लगा कि अरे विदुर, तुम खाते हो मेरे राज्य का और गुणगान करते हो पांडवों की, निकाल दो विदुर को राज्य से धरती में। विदुर जी ने कहा कि तुम हमें क्या निकालोगे, मैं स्वयं ही तुम्हारे मंत्री पद का परित्याग करता हूँ, इस्तीफा देता हूँ। और अपने धनुष निकाले महाराज, वहीं द्वार पर रखकर विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए हैं। तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन के पावन कुलीन पर पहुंचे और इधर जब सारे लीला का स्मरण करके भगवान जाने लगे स्वधाम, तो उद्धव जी को भागवत का उपदेश कर रहे थे। और भगवान ने अंतिम में उद्धव जी से कहा, उद्धव को उपदेश कर रहे थे कि उसी समय वहां पर मैत्रेय मुनि आ गए। और भगवान ने कहा कि हे मैत्रेय मुनि, मैं तो अब स्वधाम जा रहा हूं और उद्धव जी तुम इस भागवत के ज्ञान को लेकर बद्रिकाश्रम चले जाना और वहां पर इसका गान करते हुए मेरे धाम को प्राप्त कर लेना। लेकिन मैत्रेय जी, आपसे एक निवेदन है, आज यदि यहाँ पर मेरा भक्त विदुर होता तो कितना आनंद आता। इसलिए यदि कहीं भी आपको मेरा भक्त विदुर मिल जाए तो इस भागवत का उपदेश आप विदुर को जरूर कराएं। तो उद्धव जी गुजर रहे थे बद्रिकाश्रम के लिए, सोचने लगे चलो वृंदावन होते हुए जाते हैं। और वृंदावन के पावन कुलीन पर आए हैं तो महाराज विदुर और उद्धव का मिलन हुआ है। दो भक्त मिले हैं, तुरंत आकर हृदय से लगा लिया उद्धव जी को। भगवान के परिवार के विषय में कुछ लक्ष्य पूछने के बाद में विदुर जी को जैसे ही उद्धव जी ने बताया कि महाराज, अंतिम समय में जब मनुष्य अपना देह छोड़ता है तो उसकी कामना होती है कि मैं परमात्मा का स्मरण कर लूं, भगवान नाम अपनी जीवा से कह दूं। लेकिन सच्ची बात कहूं विदुर जी, भगवान जब स्वधाम जा रहे थे तो वे आपको याद कर गए। विदुर जी ने जैसे ही सुना कि भगवान मुझे स्मरण करके गए, आंखों में अश्रु प्रवाहित हुआ है। कहने लगे कि भैया, वो भागवत उपदेश आप मुझे भी करो। उद्धव जी ने कहा कि देखो विदुर जी, मैं आपको भागवतोपदेश कर सकता हूं, लेकिन भगवान ने पहले ही मैत्रेय मुनि को आपके लिए कह रखा है, इसलिए आप यहां से सीधे हरिद्वार चले जाओ। और हरिद्वार में मैत्रेय मुनि बैठे हुए, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वही आपको भागवत उपदेश करेंगे। विदुर जी महाराज वहां से चले हैं हरिद्वार के लिए। उद्धव जी निकल गए द्वारिका केदारनाथ के लिए, बद्रीनारायण। और महाराज उन्होंने तुरंत जैसे ही हरिद्वार के गंगा के तट पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, मैत्रेय मुनि बैठे अपने आश्रम में। और जाते ही महाराज विदुर जी ने प्रणाम करके एक ही प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं
सुख के लिए सुखाय कर्माणि करोति लोक। सुख की कामना से प्रत्येक प्राणी कर्म में प्रवृत्त है। व्यापारी व्यवसाय में प्रवृत्त है कि धन कमाएंगे तो धन से सुख हो, और जब धन कोई चोर चुरा के ले जाता है तो वही धन दुख का कारण है। कार्य सुख के लिए करते हैं, लेकिन उसके बदले में क्या मिलता है? दुख। रसगुल्ले खा रहे हैं, खूब सुख हो रहा है, लेकिन जब डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपको शुगर हो गया है, शुगर के मरीज को अब वही रसगुल्ला उनके लिए दुखकारी है। प्रत्येक प्राणी सुख की कामना से कर्म करता है, लेकिन उसके बदले में यदि उसके मूल में जाकर देखें तो दुख ही होता है। इसलिए वास्तविक सुख कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि भैया सच्चा सुख तो केवल भगवान के सत्संग में, भगवान की वार्ता में ही और भगवान के चरणों में है। इस प्रकार सृष्टि विषय प्रश्न पूछे हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो महाराज, सृष्टि के उत्पत्ति से पहले हमको प्रलय को समझना होगा। 4 प्रकार के प्रलय हैं: नित्य, नैमित्तिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक। इन 4 प्रलय में जब प्राकृतिक प्रलय होता है तो भगवान सूर्य अभी एक है, उसमें 12 आदित्य एक साथ उदय होते हैं और अपने तेज से पूरे पृथ्वी को जलाते हैं। पृथ्वी के नीचे शेषनाग बैठे हुए, शेषनाग के मुख से अग्नि के अंगारे निकलते हैं और दोनों तरफ के ताप से ये पृथ्वी ऐसा जल जाता है जैसे कि कंडे होते हैं, गोहरी को जला दिया जाए, अंतिम में उसका राख जो बचता है, उस प्रकार से पृथ्वी जलकर राख हो जाती है। फिर मेघ लोग वर्षा करते हैं 100 वर्ष तक, और महाराज ऐसी प्रलयकालीन वर्षा करते हैं कि हाथी के सूंड के समान मोटे मोटे धाराओं को बरसाते हैं और पूरा पृथ्वी 100 वर्ष में जलमग्न हो जाता है। अंतिम में केवल और केवल एक परमात्मा बचते हैं। और परमात्मा के उदर से जब भगवान विचार करते हैं एक को हम बहुत श्याम हैं, तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं। सृष्टि क्रम में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान के कहने पर ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा कि सृष्टि क्रम को भजन करूंगा, और हरि शरणम करते हुए वन की ओर चले गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि पुत्रों को जन्म दिया और ये तो वन में बाबा बनने के लिए चले गए। फिर से 10 पुत्रों को जन्म दिया है महाराज। मरीचि, अत्रि, अंगिरसो, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगुर्वसिष्ठो, दक्षश्च, दशमस्तत्र नारद। फिर से मानसिक 10 संतानों का जन्म दिया। सोचने लगे पहले बड़े पुत्र से कहा था, छोटे से कहूंगा नारद जी को। नारद जी को कहा कि सृष्टि करो, तो नारद जी भी नारायण नारायण करते महाराज वन को चले गए। प्रेम से बोले श्री राधे। नारद जी भी वन को चले गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि जब मैं सृष्टि के लिए करता हूं तो सभी पुत्र वन की ओर बाबा बनने के लिए चले जाते। क्रोध में ही उनके भ्रुकुटी से दोनों भावों के मध्य से एक
छोटा सा बालक जन्म लिया और खूब रो रहा था तेज तेज से। ब्रह्मा जी ने नाम दिया रुद्र, और महाराज वे रुद्र कहने लगे कि पिताजी आज्ञा करो, किम करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ सृष्टि करो। अब तो महाराज भोले बाबा का मन सृष्टि का था नहीं, जाकर भजन करो। और महाराज भजन करने के लिए चले गए। इधर भोले बाबा भजन करने के लिए गए। ब्रह्मा जी के देखते ही देखते शरीर के दो भाग हुए हैं। दाहिने भाग से मनु जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और वाम भाग से शत्रुपा जी। बोल मनु शत्रुपा महाराज की जय। महाराज ये पृथ्वी के प्रथम मानव हैं जिनके हम वंशज हैं। मनु के संतान होने के कारण हम लोग मानव कहलाएं। और अंतिम में मनु जी को कहा सृष्टि करने के लिए, तो मनु जी सृष्टि के लिए जैसे ही विवाह कर अब मैथुनी सृष्टि करना प्रारंभ करना चाह ही रहे थे कि देखिए पृथ्वी जल में डूबी हुई है। आकर ब्रह्मा जी से कहा कि हम सृष्टि कहाँ करें, पृथ्वी तो जल में है। तुरंत उन्होंने फिर सोचने लगे ब्रह्मा जी अब पृथ्वी को कैसे लाया जाए। इतने में उन्हें छींक आई और बारह भगवान का प्रादुर्भाव। बोल बारह भगवान की जय। और महाराज देखते ही देखते छोटे से थे, नासिका से निकले थे ब्रह्मा जी के, और देखते ही देखते विकराल हो गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे यदि ये नाक में बड़े हो गए तो मेरा क्या होता। प्रणाम किया और देखते देखते 12 भगवान गए हैं जल में, और वहां से जाकर पृथ्वी को ढूंढ कर लाए हैं। एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था जो कि दौड़ा है भगवान से कि ये पृथ्वी कहाँ लेकर जाए। हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्य कहते हैं सोने को, अक्ष कहते हैं नेत्र को, जिसके दृष्टि में ये मेरा संपत्ति, ये मेरा मकान, ये मेरा गाड़ी, ये मेरा जिसके पास में है, जिसकी दृष्टि में सब कुछ मेरा, दूसरे की संपत्ति भी मेरी समझता है, वो हिरण्याक्ष है। तो पृथ्वी को कहता है मेरी पृथ्वी है, कहाँ लेके जा रहा है? दौड़ाया हिरण्याक्ष। भगवान दौड़े दौड़े आए हैं, पृथ्वी को समुद्र पर स्थापित किए हैं और हिरण्याक्ष से युद्ध करते हुए महाराज उसके कान के नीचे एक थप्पड़ लगाए भगवान हिरण्याक्ष का। गोविंदाय नमो नमः। हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिए। और हिरण्याक्ष का उद्धार करने के बाद महाराज पृथ्वी का मनु और शत्रुपा जी प्रथम मैथुनी सृष्टि करना प्रारंभ किए। तो 3 कन्या और 2 पुत्र। 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं हैं देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में संपन्न हुआ। कर्दम जी से जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि करो, तो कर्दम जी चले गए वन में तपस्या करने। और तपस्या करने के बाद भगवान जब प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो कर्दम जी कहते प्रभु आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मुझ जैसा तो मैं ही हूं और दूसरा कोई नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारे घर पुत्र रूप में अवतरित हूंगा। और महाराज देखते देखते मनु जी अपनी कन्या को एक दिन लेकर वन में आए और देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में संपन्न हुआ है। एक दिन कर्दम मुनि बैठकर सोच रहे थे मनी मन, देवहूति के रूप सौंदर्य को देखकर सोच रहे थे कि जब ये इतनी सुंदर हैं तो इन्हें बनाने वाला वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। योगी और भोगी
इन दोनों की दृष्टि अलग अलग है। भोगी प्रत्येक वस्तु में, प्राणी मात्र में भोग की दृष्टि रखता है, लेकिन योगी प्राणी मात्र में भगवत बुद्धि रखता है। और महाराज करदम जी की समाधि लग गई, और जब समाधि से उठकर बाहर आए, 50 वर्ष बीत चुके थे विवाह के। माता देवहूति चाहती तो अपने पिता के घर जा सकती थी, लेकिन नहीं, पति की सेवा करती हैं, उनको पत्र पुष्प जो भी आवश्यक होता है पूजन में वो ला कर देती हैं। जब समाधि से एक दिन उठे तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तब देवहूति बताती हैं कि महाराज आज से 50 वर्ष पूर्व मनु जी आए थे, उनकी मैं पुत्री हूं और मेरा विवाह आपके साथ हुआ था, मैं आपकी पत्नी हूं। करदम जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नामयमतीव स्वदेहो, नावेक्षित समुचित क्षपितुम मदर्थे। हे देवी, मैं आपके इस पातिव्रत भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। देवती जी कहते हैं कि हे स्वामी, प्रत्येक स्त्री की एक ही कामना होती है कि विवाह के बाद उसके संतान हो जाए। तो महाराज आज करदम मुनि अपने योग बल से एक विमान का, कामक विमान का निर्माण करते हैं और एक सरोवर का निर्माण करते हैं और कहते हैं, देवी आप इस शुक्ल तीर्थ में जाकर स्नान करो, और ये शुक्ल तीर्थ ऐसा है कि इसमें जैसी कामना करके आप स्नान करोगी वो फल आपको मिलेगा। आज भी गुजरात में बिंदु सरोवर के नाम से वो शुक्ल तीर्थ है। तो देवहूति करदम जी दोनों लोग स्नान करते हैं, फिर से 16 वर्षीय उम्र प्राप्त कर लेते हैं और उस कामक विमान में बैठ के संसार के सारे भोगों को भोगते हुए महाराज 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। अब अंतिम में करदम मुनि जब वन को जाने लगे तो देवहूति जी कहने लगी कि हे स्वामी, आप तो संन्यास लेने के लिए वन में चले जाओगे, लेकिन एक पति का, एक पिता का धर्म है कि वो अपने कन्याओं का उचित संस्कार करके उनका पाणिग्रह संस्कार करे। और जब पति संन्यास लेता है तो जो माता होती है वो पुत्र के सहारे जीवन बिताती है। तब करदम जी को स्मरण आया कि भगवान ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं आपके घर जन्म लूंगा। तो महाराज तुरंत उन्होंने प्रसन्न होकर बोला कि देवी, आप यद्यपि भजन तो करती ही हो, कुछ दान योग तप और बढ़ा दो। अब पति की आज्ञा में रहकर देवहूति जी और भजन करने लगी। कालांतर में भगवान का जन्म हुआ। बोल कपिल भगवान की जय। और कपिल भगवान जन्म लिए महाराज। जन्म लेकर बैठे हुए थे। एक दिन करदम जी उनके चरणों में जाकर बोलने लगे कि महाराज, मैं वन में जाकर आपकी भक्ति करना चाहता हूं। भगवान कहने लगे कि बाबा, लोग घर बार छोड़कर आते हैं मुझ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वन में, और मैं तो आपके घर ही प्रकट हो गया हूं, फिर आप वन क्यों जा रहे हो? बोले कि भक्ति जो है, जितना मुझे आपका स्मरण आपके विक्षोभ में होगा, क्योंकि
भक्त के आंख से दूर जब भगवान रहते हैं तो प्रत्येक क्षण उन्हें स्मरण करता रहता है। और यदि मैं आपके सामने रहूंगा तो क्या पता मेरी दोष दृष्टि आप में दोष देख ले और मेरा अपराध हो जाए। जो प्रेमिका होती है दूर गए हुए प्रेमी को जितना स्मरण करती है उतना पास में रहे हुए प्रेमी का स्मरण नहीं आता है। पति यदि दूर गया हुआ परदेश तो प्रत्येक क्षण उस पति की स्मृति आएगी, और यदि पति घर में ही रहे तो महाराज उससे कहेंगे कि झाड़ू उठा के लगाओ। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। तो इसलिए मैं वन में जाकर आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि जाइए और जाकर आप भजन करके मुझे प्राप्त कीजिए। इधर करदम जी वन को चले गए, देवहूति और कपिल भगवान घर में हैं। महाराज एक दिन बैठे हुए थे, कपिल भगवान ध्यान कर रहे थे। माता देवहूति आती हैं, अब तो संसार के सारे विषयों को भोग चुकी हैं, अब कुछ मन में कामना नहीं है। कहने लगी कि प्रभु आप मुझे ऐसा कुछ मार्ग बताओ कि जिससे मैं भगवान की प्राप्ति कर लूं, भगवत प्राप्ति कर लूं। तो भगवान कहते हैं कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणाः। हे मैया, यदि आप भगवत प्राप्ति करना चाहती हो तो महात्माओं का संग करो। वन में महात्माओं का एकांत संग करो और उनके प्रवचनों को सुनो, उनसे ज्ञान की बातें लो और उसे निधि ध्यासन करो, उसका मनन चिंतन करो, मंथन करो। तो मैया के कहने पर कैसे महात्माओं का संग करें? महाराज आजकल तो समाज में ऐसे बहुत सारे बनावटी महात्मा घूम रहे हैं। कैसे महात्माओं का संग करें? बोले तितिक्षवः कारुणिकाः, जो प्रत्येक प्राणी मात्र में तितिक्षु हो, प्रेमी हो और जिनके हृदय में करुणा भरी हो, जो केवल और केवल भगवत मार्ग का प्रदर्शन करें, भगवत मार्ग बताएं, ऐसे महात्माओं का संग करो। इस प्रकार से यहाँ पर कपिल भगवान माता देवहूति को सांख्य उपदेश किए हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि का उपदेश किए हैं। समय का अभाव है, यदि एक एक विषय पे बोलने लगे तो काफी समय लग जाएगा। और भगवान इन उपदेशों को कर कर सीधे गंगा सागर चले गए हैं और गंगा सागर में जाकर बैठ गए हैं। और आज भी गंगा सागर कहते हैं महाराज, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। यदि आप सारे तीर्थों में जाने के लिए सक्षम नहीं हो तो गंगा सागर जरूर एक बार जाना। प्रेम से बोलिए श्री राधे। मेरी मैया गई है गंगा सागर, क्या बात है। तो महाराज आज भी वहां पे कपिल मुनि बैठकर कपिल भगवान गंगा सागर में भक्तों के मनोवांक्षित वरदान दे रहे हैं। माता देवती बैठे बैठे अष्टांग योग के द्वारा अपने देह को परमात्मा में विलीन कर देती हैं। यहीं पे देवहूति करदम संवाद को विश्राम देते हुए आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ में हुआ और जिनके घर यज्ञ नारायण भगवान ने जन्म लिया, बोले यज्ञ नारायण भगवान की। और उनका विवाह दक्षिणा के साथ में हुआ है महाराज। इसलिए आज भी कोई यज्ञ करता है और यज्ञ करने के बाद यदि दक्षिणा देने में अभाव रह जाता है तो यज्ञ की फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए यज्ञ करने के बाद दक्षिणा अवश्य देना चाहिए ब्राह्मण को, तब जाके यज्ञ की प्राप्ति होती है। और अंतिम पुत्री बसती है प्रसूति जी। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ है और दक्ष की
16 कन्याएं हैं, जिसमें सबसे कनिष्ठ कन्या, सबसे छोटी पुत्री हैं सती जी। और सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ है। एक बार ब्रह्मा जी दक्ष को प्रजापति पद पर आरूढ़ कर रहे थे कि आज से आप सभी लोगों के राजा हैं, प्रजापति हैं, राजा हैं। अब महाराज पद पाकर दक्ष ने एक सभा रखा, जिसे शपथ पत्र समारोह कहते हैं, शपथ ग्रहण समारोह। उस शपथ ग्रहण समारोह में दक्ष ने सारे देवी देवताओं को आह्वान किया था, सभी को बुलाएं। नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवगण, मनुष्यगण सबको आवाहित किए। ऋषि महर्षि सभी आकर यज्ञ में बैठ गए थे पत्र ग्रहण समारोह में। अंतिम में दक्ष पहुंचता है महाराज। जो दक्ष कहते हैं अहंकार को, जिसके जीवन में अहंकार है, तो जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो समाज में जाएगा, समाज के सारे लोग उसे प्रणाम करेंगे, वो उसे दिखाई नहीं देगा। लेकिन कौन प्रणाम नहीं किया है उसके ऊपर उसकी दृष्टि पहले जाएगी कि इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। आज जब दक्ष आया है सभा में, सारे ऋषि महर्षि देवता खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीन अपने आसन पर बैठे थे। दक्ष ने देखा दृष्टि घुमाकर तो महाराज ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों बैठे हुए हैं। दक्ष सोचने लगा कि कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, ये तो मेरे पिताजी हैं, और विष्णु खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, ये तो मेरे दादाजी हैं। लेकिन ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद है, और दामाद तो पुत्रवत होता है, तो ये तो पुत्र के समान है, फिर ये हमारा आतिथ्य क्यों नहीं किया? अब तो महाराज दक्ष क्रोध के मारे वहीं पर भगवान शिव को कहने लगा, अयंतो लोकपालानां यशग्नो निरपत्रप। अरे ये शिष्ट जनों की सभा में इस अशिष्ट को किसने बुला लिया? शिष्टों की सभा में अशिष्टों को नहीं बुलाना चाहिए, नहीं सभा बिगड़ जाती है। और मेरी तो मति ही मारी गई थी कि जो मैंने नारद के कहने पर इसे अपने बेटी को ब्याह दिया। देखो तो सही, शमशान में रहने वाला, भूतों के साथ रहने वाला, गले में मुंडों का माला धारण करने वाला और भूत प्रेत के साथ चलने वाला, मसान के भस्म को लगाने वाला, इससे मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। अपनी बेटी के कर्म ही फूट गए। इस प्रकार महाराज शिव को खूब अंट शंट बोल रहा था कि महाराज नंदीश्वर को आया क्रोध। नंदीश्वर से रहा नहीं गया, खड़े होने लगे। भगवान ने कह दिया भोलेनाथ ने कि बैठ जाओ। ससुराल की गाली खानी पड़ती है महाराज। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। जब ब्याह करने जाते हैं तो प्रातः काल में माताएं गाली देती हैं दूल्हे को। तो बाबा कहते हैं कि ब्याह के समय तो गाली किसी ने नहीं दिया, तो शायद लगता है मुझे ब्याह का कसर आज निकाल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। नंदीश्वर बाबा के कहने पर बैठ गए। और फिर भी जब अति हो गया महाराज, तो रहा नहीं गया और तुरंत उन्होंने नंदीश्वर उठकर श्राप देने लगे।
जाओ शिव के भक्त पाखंडी हो जाएं। अब जब नंदीश्वर इधर से श्राप देने लगे तो उधर से भृगु मुनि उठ गए और भृगु मुनि तुरंत, हे नंदीश्वर, ये दामाद और ससुर के बीच में तू क्यों बोलता है? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि शिव के भक्त सारे पाखंडी हो जाएं। और इधर से उन्होंने श्राप दिया कि सारे ब्राह्मण भिखारी हो जाएं। इस प्रकार महाराज वहां पे परस्पर में श्राप चलने लगा। भगवान शिव सोचने लगे ये तो शपथ पत्र ग्रहण समारोह था, यहाँ पे तो श्राप समारोह चलने लगा। भगवान शिव तुरंत वहां से उठे चले आए और आकर कैलाश पर बैठ गए। अब दक्ष के हृदय में ये जो अपमान हुआ, इसके बदला का भाव जगा कि शिव से मैं बदला लेकर रहूंगा। तो इसके लिए महाराज एक यज्ञ का आयोजन किया। यही कनखल क्षेत्र में, हरिद्वार में ही आगे प्रजापति मंदिर है हरिद्वार में। तो इसी हरिद्वार में एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया है, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण पत्र नहीं दिया। अब तो महाराज यज्ञ की तैयारी चलने लगी, धूमधाम से उत्सव मन रहा है। सभी देवी देवता सज धज कर अपने अपने विमान पर, और ये भी कह दिया कि यदि आना होगा यज्ञ में तो तुम देवता लोग हाईवे से मत आना, वो जो उबड़ खाबड़ वाला भूमि है कैलाश से होकर आना, दिखाते हुए। अब तो महाराज सारे देवी देवताओं का विमान कैलाश से सूं सूं करके निकलता। सभी देवियां सजी हुई, सुंदर सुंदर श्रृंगार धारण की हुई। माता पार्वती सती देखती हैं आज ऊपर आकाश में विमानों की लड़ी लग रही है, कहाँ जा रहे हैं ये सब? तो मैया ने बुलाया किसी को कि कहाँ जा रहे हो आज आप लोग? तो किसी देवता ने कहा कि अरे सती जी, आपको पता नहीं, आपके पिताजी यज्ञ का आयोजन किए हैं, हम सभी उसी यज्ञ में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो चलो, मैं भी आऊंगी, अभी थोड़ा देर लगेगा तैयारी करके। तो मैया ने क्यों नहीं बताई कि यदि मैं मान लो देवताओं से कहती हूँ कि मुझे निमंत्रण पत्र नहीं दिया तो पूरे समाज में हल्ला हो जाएगा कि ये सास ससुर में, ससुर और दामाद में कोई न कोई कलह है जिसकी वजह से ये लोग निमंत्रण नहीं दिए। इसलिए माता पार्वती ने कहा तुम चलो, मैं आती हूँ। अब महाराज भोलेनाथ के पास आई हैं, आके लगी प्रार्थना अनुनय विनय करने। आज प्रथम बार माता पार्वती क्या कहती हैं कि प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। आज आपके पिता ने, आज आपके ससुर जी ने, नहीं तो महाराज मायके में यदि बेटी के कोई काम होता है तो पति से आके कहते आज हमारे मायके में ये अनुष्ठान है, ये यज्ञ हो रहा है। वो कभी नहीं कहते कि तुम्हारे ससुराल में, वो कहते हमारे मायके में। लेकिन आज माता सती क्या कहती हैं कि आज आपके ससुर के ससुराल में आपके ससुर जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, चलिए हम आप सभी भी उसी यज्ञ में चले। भगवान शिव ने पूछा कि देवी क्या कोई पत्र आया है? तो माता सती बात बनाती हुई क्या कहती हैं, अजी पत्र तो भेजे होंगे, हो न हो डाकिया में कोई कमी रह गई होगी। प्रेम से बोलिए श्री राधे। इसलिए कोई गड़बड़ी हो गई पोस्टिंग में, इसलिए नहीं आया होगा, लेकिन पत्र जरूर भेजे होंगे मेरे पिताजी। तो आज भगवान शिव माता सती को पहले घटे हुए घटनाओं के विषय में बताते हैं और कहते हैं दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाए, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता
शिव कहते हैं, देवी आज भगवान शिव ने वो पूर्व घटित घटना के विषय में माता पार्वती सती को बताया कि हमरे बैर के कारण तुमहु बिसराई। आज आपके पिता ने आपको भी पत्र नहीं दिया, इसलिए बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। और बिना बुलाए यदि कोई जाता भी है महाराज, तो वहां पे उसकी निंदा होती है। और माता पार्वती को भगवान ने मना कर दिया कि देवी आप भी मत जाओ, लेकिन कन्या है कैसे मान सकती हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुनय विनय करने लगी कि चलिए मैं चलकर अपने पिता से पूछूंगी कि आखिर आपने निमंत्रण पत्र क्यों नहीं भेजा। भगवान शिव समझा रहे थे। माता सती ने कहा मैं तो जाऊंगी, आप जाओ या मत जाओ। भगवान शिव ने नेत्र बंद करके देखे कि होनी कुछ और है और होनी को रोकी नहीं जा सकती। माता पार्वती कभी बाहर जाती हैं कैलाश से, कभी अंदर आती हैं, फिर आगे कुछ बढ़ती हैं कि अब मैं चली ही जाऊंगी। भगवान शिव बार बार नेत्र खोल के देखते हैं कहीं पार्वती गई तो नहीं, सती गई तो नहीं। फिर जब आती हैं सती आते हुए दिखाई देती हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं। फिर सती जी सोचती नहीं, आज इतने सालों बाद हम यज्ञ में जाएंगी और अपने बहनों से मिलेंगे, सारे अपने जीजाओं से मिलेंगे, इसलिए मैं जाऊंगी। और महाराज यज्ञ के लिए चली जाती हैं। और यज्ञ में जब पहुंचती हैं वहां पर, तो भगवान शिव ने भी कहा कि नंदीश्वर माता सती के जितने भी विवाह के साथ सामान आए थे सब साथ में पहुंचा दो। क्यों? कहीं ऐसा न हो कि दक्ष दहेज का केस कर दे, इसलिए सारा सामान पहुंचा दो वापस। अब नंदीश्वर आए हैं, माता सती को अपने कंधे पर बिठाएं, यज्ञ की ओर चले हैं। और यज्ञ में पहुंचने के बाद महाराज दक्ष अपनी बेटी को आते हुए देखता है। एक बार मन में तो प्रसन्नता होती है, लेकिन फिर से भगवान शिव के किए हुए उस घटना को याद आता है और फिर से वो अपना मुंह मोड़ लेता है। आज जब पिता के इस व्यवहार को माता सती देखी हैं तो बड़ी दुखी हो गई। तो महाराज उधर से मैया से मिलने चली हैं और माता मैना देवी से। वहां पर जैसे ही मैया ने देखा कि आज छन छन की ध्वनि सुनाई दे रही है, पीछे मुड़कर देखा तो सती आ रही हैं, प्रसन्न हो गई। माँ दुखी बैठी थी कि सभी कन्याएं आ गई, एक छोटी बेटी नहीं आई। तुरंत जाके सती को अंक में भर लिया और रोने लगी। पिताजी ने क्यों निमंत्रण पत्र नहीं दिए? और महाराज एक बात बता दें कि बेटियों का जो मायका होता है ना, वो माँ से ही होता है। माँ जब तक मायके में रहती है, पिता जब तक मायके में रहते हैं, तब तक बेटियों का बहुत आवागमन का सत्कार होता है। और यदि माता पिता मर जाते हैं तो भाई लोग इतना देखभाल नहीं कर पाते हैं, इतना प्रेम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर शासन रहता है। माता को प्रणाम करके माता सती जब यज्ञ कुंड की ओर गई हैं यज्ञ निरीक्षण करने के लिए, तो उस यज्ञ मंडप में सभी देवताओं का भाग अलग अलग रखा हुआ था, लेकिन भगवान शिव का भाग कहीं नहीं रखा था। अब भगवान शिव के भाग को न देखकर माता बड़ी दुखी हुई और क्रोध के मारे तमतमाते हुई महाराज अपने पिता को फटकार लगाया है। मुझे शर्म आता है कि आपकी पुत्री हूं मैं, जिस शिव के 2 अक्षर रूपी नाम से पूरा संसार पवित्र हो जाता है, अपने जीवन में
प्रत्येक अनिष्ट को कल्याण में परिवर्तित कर देता है, उस शिव से तुम विरोध करते हो। इसलिए धिक्कार है तुम्हें। और मुझे तो शर्म लगता है ये कहते हुए, यदि मैं कैलाश को वापस जाऊंगी और मेरे पतिदेव कहेंगे कि आइए दक्ष कुमारी, तो मुझे और बड़ा दुख होगा। इसलिए इस शरीर से संबंध तब तक है जब तक मैं जीवित हूं। इसलिए महाराज तुरंत भगवती सती ने यज्ञाग्नि में अग्नि नारायण का ध्यान करते हुए अग्नि प्रकट हुआ है और उस अग्नि कुंड में अपने शरीर का परित्याग कर दिया है। और इधर जैसे ही नंदी आदि गणों ने देखा कि भगवती का शरीर अवसान हो गया, दौड़े दौड़े महाराज भोलेनाथ के पास आए हैं, भोलेनाथ से कहा है। और भोलेनाथ महाराज जैसे ही सुने कि सती का देह परित्याग हो गया, महाराज अपने क्रोध के मारे अपने बाल को निकाले हैं और पृथ्वी पर पटके हैं। तेज से उसमें से प्रकट हुए वीरभद्र। बोल वीरभद्र भगवान की। और वीरभद्र को आज्ञा दिया है, दक्षस्य यज्ञम जही, जाओ जाकर दक्ष को यज्ञ सहित विनष्ट कर दो। अब महाराज पूरे अपने सैनिकों के साथ में वीरभद्र यज्ञ की ओर बढ़े हैं। और यज्ञ में जाकर महाराज सभी देवता घबराने लगे कि आज ये क्या हो गया। और उधर से यज्ञ कुंड को चारों ओर से यज्ञ मंडप को घेर लिया और महाराज सभी यज्ञ को नष्ट करने लगे। अंतिम में किसी के नेत्र फोड़ लिए, किसी के जीभ काट लिए, किसी के हाथ काट दिए। इस प्रकार से सभी यज्ञ में अंग भंग करने लग गए। अंतिम में वीरभद्र दक्ष के पास पहुंचकर दक्ष के मुंडी को मुड़ेड़ा है महाराज और लेकर यज्ञ कुंड में डाल दिया, स्वाहा। अब तो चारों तरफ महाराज एकदम वातावरण शांति हो गया। ये क्या हो गया? सारे देवता घबरा गए। सभी दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को, अंग भंग देवताओं को लेकर भगवान शिव के पास आए हैं और प्रार्थना करने लगे, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार हो, भोले तार तार हो, भोले तार तार हो, भोले तार तार हो, भोले तार तार हो। जय हो। शिव को कभी शिव तूने निराश ना किया, स्वतों को शिव तूने कभी निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार हो, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार हो। आयो शरण तिहार भोले तार तार तो, भोले तार तार हो, भोले तार तार हो, भोले तार तार तो, भोले तार तार तो। बोल शंकर भगवान की जय। सभी देवताओं ने यहाँ पर अलग अलग प्रार्थना की है। भगवान शिव ने बताया कि महाराज ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि आप सभी देवताओं का अंग स्वस्थ कर दीजिए। भगवान शिव ने स्वस्थ कर दिया। किसी के नेत्र फोड़े थे तो कह दिया तुम अश्विनी कुमारों के नेत्रों से देखोगे, और किसी के दांत तोड़ दिए थे तो महाराज मैं खाऊंगा कैसे, तो कह दिया आज से तुम सत्तू, पूछा महाराज को, कह दिया सत्तू घोल कर पीना। और इस प्रकार से सभी को स्वस्थ कर दिए।
ब्रह्मा जी ने अंतिम में कहा कि महाराज अब आप चलकर कृपा कर कर यज्ञ का पूर्णाहुति करें, और यज्ञ का यजमान तो पहले ही मर चुका है, इसलिए आप चल के यज्ञ को पूर्ण करें। तो तुरंत वहां से चलकर भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु सभी लोग आए हैं कनखल में। आकर दक्ष को बकरे का सिर लगाया है और यज्ञाहुति दी है। और तब से महाराज सुनने में आता है कि जो शिव भक्त हैं जब मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं बम 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 महादेव। इस प्रकार करने से वो जब करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उनको उनके ससुर की याद आ जाती है, खुश हो जाते हैं। और सभी ने प्रार्थना किया है, देवताओं ने। ब्रह्मा जी ने कहा कि आज के बाद, भगवान विष्णु ने कहा कि आज के बाद जहां पर हम तीनों में से किसी एक का भी अभाव होगा वहां तुम मत जाना, क्योंकि यदि वहां पे हम तीनों के अभाव में तुम जाओगे तो यही हालत होगा, यही फल मिलेगा। क्योंकि महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद नहीं है कि यो विष्णु सतु वै रुद्रो यो रुद्र स पितामह एक मूर्तिस्त्रयो देवा रुद्र विष्णु पितामह। ये तीनों एक ही हैं, लेकिन एक होते हुए भी तीन हुए हैं सृष्टि क्रम को चलाने के लिए। इस प्रकार सभी देवताओं ने प्रणाम किया और सती प्रसंग को यहीं पर, शिव चरित्र को, और वही सती अगले जन्म में पर्वत की पुत्री पार्वती के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। और भगवान ने देवता आकर बताएं कि महाराज सती का हिमालय राज के घर जन्म हुआ है पार्वती के लिए, तो चलिए विवाह के लिए। भगवान शिव ने कहा एक बार विवाह कर चुके, अब हो गया। सभी देवताओं ने बार बार अनुनय विनय किया कि लोक कल्याण के लिए। तो महाराज भगवान शिव ब्याह के लिए तैयार हुए हैं। सभी देवता श्रृंगार करने लगे अपना अपना, बारात में जाने के लिए जाते हैं ना सज धज के, तो उसी प्रकार सभी अपना अपना तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बाबा एक तरफ शमशान में बैठकर राम 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 कर रहे हैं। तो तुरंत सभी उनके गण आए वापस कि बाबा जिसका ब्याह है वो तो यहाँ बैठा, वो तो तैयार ही नहीं हो रहा है, और बारात के बाराती सभी तैयार हो रहे हैं, चलिए आपका श्रृंगार मैं करूँगा। अब तो महाराज सभी श्रृंगार करने लग गए। भूत प्रेत कि शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कानन कुंडन पहिरे व्याला, कानन कुंडल पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ और नर सिर माला, करल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल डमरू अरु राजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा, चढ़े बसह जरि वाहन बाजा, देखि शिव ही सुर त्रिय मुस्काई, देख शिव ही सुर त्रिय मुस्काहि, वर लायक दुलहिन जगनाई, वर लायक दुलहिन जगनाहि, वर लायक दुलहिन जगनाई, वर लायक दुलहिन जगनाहि।
शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से गणों ने सुंदर श्रृंगार किया है भगवान का। और जब बारात लेकर चलने लगे तो सभी देवतागण आगे आगे, बाबा पीछे पीछे अपने भक्तों के साथ में। जैसे ही द्वार पर पहुंचे कि माता मैना देवी खड़ी थी आरती की थाली लेकर। इंद्रराज को एरावत पर बैठा देखा तो कहा कितना सुंदर दुल्हा है। इंद्रराज ने कहा कि महाराज मैं दुल्हा नहीं, दुल्हा तो पीछे है, मैं उनका सेवक हूं, उनके घर का नौकर हूं, झाड़ू करने वाला। सभी सोचने लगे कि जब नौकर इतना अद्भुत हाथी पर चल रहा है तो दुल्हा किस पर आएगा, सभी सोचने लगे। फिर पीछे से आए भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर। सभी तुरंत आरती की थाली स्वागत के लिए आगे आए कि दुल्हा कितना सुंदर है। कहने लगे मैं दुल्हा नहीं, दुल्हा तो पीछे आ रहा है, मैं उनका मित्र हूं। कहने लगे जब मित्र इतना सुंदर गरुड़ पर चढ़ रहा है और सुंदर अलंकार धारण किए तो दुल्हा कितना सुंदर हो। अब महाराज सभी एक एक कर अंतर जाने लगे। भगवान शिव आए और जैसे ही मैया मैना ने आरती की थाल उठाई है कि महाराज शिव के वेश को देखकर वहीं थाली छूट गई, धड़ाम से गिर गई। सबने जल छिड़का। माता मैना समझने लगी नारद जी आए हैं, बताएं कि ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात देवादिदेव महादेव हैं जो अखिल कोटि ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। जब इनके विषय में सुना है महाराज, तब मैना देवी ने पार्वती का पाणिग्रह संस्कार किया है और यहीं पर शिव चरित्र को कहकर अपनी वाणी को आज के लिए विश्राम, क्योंकि आज स्वामी श्री का यहाँ पे कुछ कार्यक्रम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो समय हो चुका है। वाणी को विश्राम देकर एक सुंदर से भजन के माध्यम से फिर आरती करेंगे। शंकर भगवान की जय। सुंदर भजन है। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसी के धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। दोनों ताली की सेवा करते हुए डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता सब पे करता है। भोला शंकर दया सबको देता है, ये आसरा सबको देता है, ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका है उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका है उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री श्री राम। राधे
राधे जय जय श्री राधे श्याम। आरती करवाइए 5 मिनट में आरती। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। भागवत जी की आरती हो रही है। जो भागवत जी की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं अपने मेरे स्थान में खड़े होकर के भागवत जी की आरती करेंगे। थोड़ा सा कष्ट देंगे, आप लोग खड़े हो जाइए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। देख छवि में बल बल जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में शीश झुकाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आप को रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आप को मनाओ। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। जलेन शीतलीकरणा पुष्पै अभिदेवाभिवन्दनेयुः। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। यज्ञेन एकवै जन्तु देवासा निधर्मान् विद्वान् सन्नादेनागम्।